पिछले हफ्ते व्यापारियों ने वो झेला जो शायद उन्होंने सोचा नहीं था। उनको ये लगा कि भैया एक ऑर्डर आने के बाद क्या क्या हो सकता है वो पिछले हफ्ते पता चला। कुछ जगह पर दुकानें खुली रहीं, कुछ जगहों पर दुकानें बंद हुई। कहीं जगहों पर पुलिस वालों ने आके बंद कराई तो कई जगहों पर ये हो गया कि भैया आप दुकानें खोलिए, इतने समय के लिए नहीं तो इतने समय के लिए, इतने समय के लिए नहीं तो इतने समय के लिए। कहीं ना कहीं उसकी क्लैरिफिकेशन जो थी वो ज़रूर डीसी द्वारा दी गई, पर वो उतने समय तक दी गई जब तक व्यापारी ऑलरेडी परेशान हो चुका था। क्या लगता है इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हाल होगा या फिर ऑर्डर ही बदल जाएगा? कुछ अलग हो सकता है या वैसा ही ऑर्डर आगे चलेगा? अब बातचीत करते हैं। जब व्यापारियों के हेड हमारे साथ में हो तो बातचीत क्यों ना हो। दीपक जी समय मेरे साथ में मौजूद है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है जो पिछले हफ्ते हुआ सेम हफ्ते में रिपीट होगा? क्योंकि अब क्लोजिंग वापस आने वाली है, सैटरडे संडे फ्राइडे फिर वापस आने वाले हैं। क्या लगता है वैसा ही होगा या फिर कुछ ऑर्डर बदल जाएगा या कुछ और होने वाला है? देखो, ऐसा है कि जो पिछले हफ्ते हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि पहले क्या होता था कि जब फर्स्ट वेव या सेकंड वेव थी तो होता क्या था कि पहले सेंटर से ऑर्डर आता था, एमएचए से ऑर्डर आता था, वो स्टेट को मानना पड़ता था। जी। फिर चीफ सेक्रेटरी साहब निकालते थे। फिर उसके बाद क्या होता था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो है वो अपना ऑर्डर निकालते थे। तो लेकिन इस तीसरी लहर में जब पहला ऑर्डर जो चीफ सेक्रेटरी साहब का आया तो ये सोचा गया कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है और उसके बाद डीएम जो है अपने अपने ऑर्डर निकालेगा। लेकिन ये देखा गया कि ये चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर ही पूरे जम्मू कश्मीर में यूटी में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर यूटी में लागू हो गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि लोगों में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा कि लोग पहले सोचते थे कि हमें डीएम का ऑर्डर आएगा तो फिर हमें आदेश को मानना पड़ेगा। लेकिन हमने ये देखा कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब का ही ऑर्डर लागू हो गया। तो उस समय लोग जो है दुकानों पे पहुंच गए थे और फ्राइडे नाइट को निकला और दुकानों में पहुंच गए थे। तो इसलिए थोड़ा जो है सरकार और व्यापारियों के बीच में थोड़ा हुआ। तो हमने भी दस्तक दी और जब डिवीजन कमिश्नर साहब से बात की और डीसी महोदय साहब से हमने मिलके इस कोरोना की लड़ाई को हम जो है बाहर निकल पाए और आपदा की घड़ी में जम्मू की जनता को कैसे बचा पाए, इसके लिए हमने जो है कल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये तय किया कि हम जो है अपना 7 दिन का काम जो है 5 दिन में करेंगे और सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन जो है जारी करेंगे और सैटरडे संडे को हमारी दुकानें बंद रहेंगी और मंडे से फ्राइडे तक हम जो है असेंशियल सप्लाई जो है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में पूरी सप्लाई करेंगे 7 दिन के अंदर। 7 दिन का काम जो है 5 दिन के अंदर करेंगे। पर अब सबसे बड़ी बात ये भी थी कि छोटे छोटे दुकानदारों से इस लॉकडाउन लगने से पहले ही हमने उनकी राय भी ली, उनसे पूछने की कोशिश की कि आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन लगता है आप लोग ठीक होंगे या नहीं। तो उनका कहना था कि मैम हम लोग ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये 2 वेव्स हमें ऑलरेडी ही ख़त्म कर चुकी हैं। अब तीसरी वेव में आते ही लॉकडाउन लगा तो हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उन बिजनेसमैन के लिए आपको क्या लगता है सरकार को अब क्या करना चाहिए कि वो बिल्कुल ख़त्म ना हो? देखो, आपने जो डेली वेजेस की बात की, मैं समझता हूँ बहुत प्रॉब्लम है। डेली वेजेस के लिए जो सुबह बनाता है और शाम को अपना खाने का जुगाड़ करता है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। और आप देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन 10,000 लेबर है यहाँ पे, लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह नहीं लग रहा है, वीकेंड लग रहा है। और मैं समझता हूँ 7 दिन में उनको भी 5 दिन काम करने का मौका मिलेगा। तो ये है कि दुख की घड़ी है और हमारी फेडरेशन ऑलवेज वेलकम। अगर किसी को राशन की जरूरत पड़ती है हम देने के लिए तैयार हैं। और लेकिन लॉकडाउन जो फर्स्ट वेव में देखा वो आपने देखा कि टोटल लॉकडाउन था 3 महीने का। उसमें लोग जो है काफ़ी जो प्राइवेट वाले थे उनकी नौकरियां चले गई, जो मेटाडोर कंडक्टर थे उनको नहीं हो पाया, जो डेली वेजर से जो सुबह खाते थे कमाते थे वो उनकी बड़ी हालत थी। हमारा टूरिज़्म सेक्टर पूरा ठप रहा। कटरा से लेके सारी लखनपुर से लेके कटरा तक जितने भी टी स्टॉल वाले थे छोटे छोटे थे सारे ख़त्म हो गए। और मैं समझता हूँ और उसके लिए जो है सरकार को और हमारे डीएम साहब को या चीफ सेक्रेटरी साहब को इनके लिए राहत की राशि तैयार करनी चाहिए और इनको राहत की राशि जो है देनी चाहिए। और साथ में हमने ये भी देखना है अब पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना की मार है
और पूरा वर्ल्ड इसके नुकसान है। और जान को कैसे बचाया जाए ये भी सबसे बड़ा मैं समझता हूँ चैलेंज है हमारे लिए, लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए। और हमारा चैलेंज ये है कि हमने काम को भी बचाना है, काम को भी करना है और इकॉनमी भी चलानी है, और साथ में जो तीसरी लहर का कैसे ब्रेकअप हो सके वो भी करना है। इस हफ्ते में सिर्फ आप लोगों से भी डीसी साहब की बात हुई, तो क्या सिर्फ वेयर हाउस के लिए ही बात है कि सेल्फ लॉकडाउन लगेगा, या पूरे जम्मू में जितनी भी दुकानें हैं सब पर यही हाल होने वाला है? देखो मैम, ऐसा है कि जो नॉन असेंशियल का वीकेंड लॉकडाउन तो वो जारी रहेगा, और फिर हम असेंशियल बचे थे तो हमने सोचा कि अगर नॉन असेंशियल तो पूरा जम्मू बंद रहेगा, असेंशियल वाले तो हम रहेंगे। तो फिर हमने कल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई, तो हमने ये तय किया कि हम जो 7 दिन का काम जो है 5 दिन में करेंगे, और वीकेंड लॉकडाउन से अगर पूरा जम्मू जो है बंद रहेगा तो मैं समझता हूँ एक ही है कोरोना का लहर को तोड़ने के लिए कि कम से कम लोगों से कांटेक्ट हो, लोग अपने घरों में रहें और ज़रूरी सामान के लिए बाहर आएँ। तो अगर ये शुक्रवार 9 बजे तक बंद रहता है, शुक्रवार 9 बजे के बाद बंद रहता है, तो सोमवार 9 बजे तक बंद रहता है, तो मुझे लगता है जो 90 या 95 घंटे का कट ऑफ है उससे ज़रूर जो है तीसरी लहर तोड़ने में पूरी मदद मिलेगी और हम जो है तीसरी लहर से उबर पाएंगे। पिछली बार की वेव मुझे याद है कि यहाँ पर एक ऐसा लोग बन गए थे कि जहाँ पर आपको जो जो चाहिए, चाहे राशन चाहिए, चाहे सैनिटाइजर चाहिए, चाहे कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, सब कुछ मिल रहा था। क्या इस वेव में भी आप लोग ऐसे शुरुआत करने वाले हैं? मैम ऐसा बता रहा हूँ कि ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट का जो गठन हुआ था 1960 में हुआ था। तो उस जब मेरे से पहले जितने भी प्रेसिडेंट हैं, चाहे रमेश चंद्र गुप्ता है, या रतनलाल गुप्ता है, या राजेश गुप्ता है, जितने भी प्रेसिडेंट थे, जब भी आपदा आती थी पूरे हिंदुस्तान में, चाहे गुजरात का भूकंप हो, चाहे आप देख रहे हैं कि जब बाढ़ आई जम्मू कश्मीर में, तब भी मदद करने के लिए आगे आए थे। तो आज जिम्मेवारी हमें दी है, तो हमारा फ़र्ज है कि हम जो है दुख की घड़ी में जम्मू की जनता का सेवा करें। तो इसके लिए हमने 3 वार रूम बनाए थे, और दूसरी लहर में ऑक्सीजन वार रूम और राशन वार रूम और मेडिसिन वार रूम, तो ये पूरे तैयार हैं हमारे। तो आप देख रहे हैं आज भी हमने 2 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं लोगों को। तो मैं समझता हूँ हम जो है आपदा की घड़ी में जम्मू फेडरेशन वेयर हाउस फेडरेशन हमेशा बाहर आई है, और जम्मू आपदा की घड़ी में किस तरह जम्मू के लोगों की थोड़ी मदद कर सके ताकि जम्मू की जनता को थोड़ी राहत मिल सके। आपने देखा पिछली बार जो है ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कमी रही थी, और काफ़ी सारे नॉर्म्स थे गवर्नमेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, और हमने जब डिवीज़न कमिश्नर साहब से बात की तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर बनने की जब हमें परमिशन मिली, तो आप यकीन मानो मैम, जो सिलेंडर हमारे से लेके जाता था वो हमें इतनी दुआएं देता था और उनको भरा हुआ मिलता था। तो मैं समझता हूँ अगर हम दुख की घड़ी में लोगों की मदद कर सके तो इससे बड़ा कोई कार्य जो है हमारे लिए नहीं बचता। लेकिन एक ही मकसद है कि जब भी कभी आपदा की घड़ी आएगी तो ट्रेडर फेडरेशन के जितने भी ऑफिस बेरर हैं, जितने भी उनके सीनियर मेंबर हैं, जम्मू की जनता के साथ खड़े मिलेंगे। सर, जिस तरह से, क्योंकि कई जो कोविड पेशेंट्स हैं वो ये वीडियोस देखते हैं कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर जो है वो नहीं दिखाते हैं, तो आप लोग अपने कुछ नंबर बता सके ताकि लोग जो हैं वो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको फ़ोन कांटेक्ट कर पाएँ ताकि अपनी बात जो है वो रखवा पाएँ। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप दे सकते हैं उनको, और हालांकि ये पिछली बार भी दिए थे और सबके पास है ही हमारे हेल्पलाइन नंबर, और आ भी रहे हैं रोज़ाना 30-25 फ़ोन जो है हमारे को रोज़ाना आ रहे हैं, फिर भी आप दे सकते हैं उनको। और लोगों को राहत मिलनी चाहिए आपके माध्यम से, और दूर दराज तक लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जम्मू के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि अब की बार ऐसा कुछ ना हो जो पिछली बार हम लोगों को देखने को मिला, जो पिछली बार लोगों के फ़ोन आए कि मैम हम दुकान खोलें कि नहीं खोलें। इस बार तो कुछ ऐसा है कि पक्का ही दुकानें आपकी बंद रहेंगी। यहाँ पर पिछली बार जैसा डीसी साहब ने बोला था कि भैया ना तो आपको फ़ाइन लगेगा, ना तो आप पर FIR होगी, ना ही आपको कोई हैरेस करेगा, क्या इस बार वैसा कुछ होगा या नहीं? हाँ, वो ज़रूर देखने वाली बात होगी, पर इस बार वेयर हाउस भी सामने आ गया है जो खुद एसेंशियल सर्विसेज में है,
खुद सामने आ गया है कि इस बार हम जो 7 दिनों का काम होता है वो 5 दिन में ही करेंगे, ताकि यहाँ पर भी कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ ना पाए, आगे ना आ पाए। इसके साथ साथ जो नंबर्स आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे थे वो भी हम दोबारा से आपके लिए कैप्शंस में भी डाल देंगे, ताकि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो और डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर्स आपके फ़ोन ना उठा पाए तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर कर अगर आपको राशन की या आपको मेडिसिन की या आपको ऑक्सीजन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप कॉल कर कर बात कर सकते हैं। आप लोग इसी तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।